बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ बेंगलोर सन 1991 की बात है। आप विवेकानंद आश्रम से भ्रमण के लिए बाहर निकले। श्री कार जब मुख्य द्वार पर पहुंची तो फरमाया, आज किधर जाना है। भक्तों ने विनती की कि प्रभु उधर विधान सभा की ओर यहाँ सचिवालय भी है। श्री वचन हुए, बेंगलोर में और कोई जगह नहीं है सैर करने की। कार चला रहे भगत जी ने कहा कि ऐसी हरियाली वाली जगह बेंगलोर एयरपोर्ट के पीछे भी है। वहाँ हरियाली तो खूब है, परंतु वहाँ सड़क नहीं है, रास्ता सारा कच्चा है। श्री वचन हुए, आज चलो उधर ही चलते हैं। श्री आज्ञा अनुसार वे सब उधर चल पड़े। एयरपोर्ट के पिछले भाग में पहुंचकर देखा, वहाँ हरियाली तो बहुत थी, परंतु रास्ता बहुत खराब था। मिट्टी वाला कच्चा रास्ता, यहाँ गाड़ी बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। भगत जी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु रास्ता बहुत खराब है, मौज हो तो वापस चलें। फरमाया, आप आगे की ओर चलते जाओ। जैसे ही श्री मुख से ये वचन हुए, गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। थोड़ा आगे पहुंचने पर देखा कि वहाँ सब जंगल ही जंगल है। उस सुनसान जगह पर पहुंचकर आपने कार रुकवा दी। आप कार से नीचे उतरे। क्या देखा कि आगे एक छोटा सा नाला था। सभी प्रेमी भक्तों ने आसपास से कुछ झाड़ियां, पत्थर व घास आदि एकत्र करके उस नाले को ढक दिया और आपने उस नाले को पार करके दूसरी तरफ कृपा फरमाई। उस तरफ की जमीन कांटों व झाड़ झंखाड़ों से भरी हुई थी। इतनी बड़ी जमीन पर केवल एक ही वृक्ष दिखाई दे रहा था। आप अपनी मौज से उस कांटों भरी जमीन को श्री चरणों से कृतार्थ करने लगे। जितना आगे बढ़ते गए उतने ही मोटे मोटे कांटे श्री वस्त्रों पर लिपटने लगे। प्रेमियों से देखा न गया और वह श्री चरणों में विनय करने लगे कि प्रभु कृपा यहाँ से वापस चलो, ये जमीन तो कांटों से परिपूर्ण है। श्री वस्त्र भी कांटों से भर गए हैं। श्री वचन हुए, हमें इस जगह का निरीक्षण करना है। पूरी जमीन की परिक्रमा करके वापस आए तो उस वृक्ष के नीचे कुर्सी पर विराजमान हो गए। साथ में आए हुए महात्मा और प्रेमी जन जमीन पर बैठ गए और श्री वस्त्रों से एक एक करके सारे कांटे निकालने लगे। जब सारे कांटे निकल गए तो भक्तों ने मन ही मन अनुमान लगाया कि श्री प्रभु जी अवश्य ही ये जमीन पसंद कर रहे हैं। आप इसे खरीदने की आज्ञा फरमाते। इससे पहले ही भगत जनों ने विनती की, प्रभु ये जमीन तो अत्यंत कंटीली झाड़ झंखाड़ से भरी हुई है, चहुं और जंगल ही जंगल है। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, गुलाब की डंडी पर कितने कांटे होते हैं, उन कांटों पर ही फूल खिलते हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। पुनः भगत मधु कपूर जी को संबोधित करते हुए फरमाया, इस जमीन पर हम एक स्कूल बनाना चाहते हैं, यहाँ बच्चों को कम फीस में उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके। ये जमीन खरीदनी है और इस जमीन के बगल में जो जमीन है वह भी आप खरीद लो। आप यहाँ एक अच्छा ट्रेनिंग सेंटर बनाना। आपकी श्री आज्ञा अनुसार प्रेमी थोड़े दिन बाद पुनः वहाँ गए और उस जमीन के मालिक से सारी बातचीत की। सारी रकम तय करके उसे एडवांस के रूप में कुछ राशि दे दी गई। 20 सितंबर सन 1991 में श्री आज्ञा अनुसार ये जमीन खरीद ली गई, जो सरजापुर गांव के क्षेत्र में आती थी। कुछ मास पश्चात जब आपने पुनः बेंगलोर में कृपा फरमाई तो अगले दिन फरमाया, चलो उस जमीन पर चलकर देखते हैं कि वहाँ अब क्या अवस्था है। आप सब भक्तों को लेकर वहां पहुंचे और जाते ही सबको वहां से कांटे हटाने का आदेश दिया। भाग्य जगाए आन दरा के श्री सतगुरु जी कृपा निदान, शुभ आशीष देकर सेवकों को कीना ये मृदु फरमान। सेवा की औषधि से कर दो कांटों का सब काम तमाम, बनेगा यहाँ दुनिया से निराला शिक्षा केंद्र एक महान। सब भगत जन खूब हर्ष उल्लास से सेवा में जुट गए और कुछ ही पलों में उस जमीन का नक्शा ही पलट गया। सारी जमीन कांटों से रहित हो गई। जिस जमीन पर पांव रखने की भी जगह नहीं थी, सब और कांटे ही कांटे थे।
वह आज महाप्रभु जी की एक दृष्टि मात्र से, उनकी कृपा से, भक्तों की सेवा से बिल्कुल साफ हो गई। वहाँ के मालिक को जब पता चला तो वह कौतूहलवश देखने आया और पूछने लगा, ये सब एक ही दिन में कैसे संभव हो गया? इस जमीन का तो कायाकल्प ही हो गया। यहाँ क्या बनेगा? ये जमीन खेती बाड़ी के योग्य तो है नहीं, क्योंकि यहाँ कभी पानी की एक बूंद भी दिखाई नहीं दी, और पानी के अभाव में ना ही यहाँ कुछ और बन सकता है। फिर मन ही मन सोचने लगा कि मुझे तो इस जमीन के पूरे दाम मिल गए हैं, अब चाहे ये कुछ भी बनाए, मेरा इससे क्या प्रयोजन? उसे क्या मालूम था कि यहाँ पूर्ण महापुरुषों के चरण पड़ जाते हैं। वह बंजर भूमि भी उनका स्पर्श पाकर लहलहाने लगती है, पानी के चश्मे बहने लगते हैं, सारा वातावरण उनकी सुगंधी से महकने लगता है। ये समाचार सर्वत्र फैल गया कि श्री प्रभु जी ने बेंगलोर शहर से काफी दूर एक जमीन ले ली है और उसे शीघ्र ही आबाद करने की श्री मौज है। तो कुछ भगतजन अन्य शहरों से इस स्थान को देखने के लिए आए। वह इस सोच में पड़ गए कि इतनी दूर जंगल में यहाँ कौन आएगा? आसपास कोई मकान भी नहीं। उस समय यातायात के साधन भी सुगम नहीं थे। मोटर कारें भी किसी विरले के पास ही हुआ करती थी। गुरुमुख जन इस असमंजस में पड़ गए कि इतनी दूर बच्चे भी कैसे और कहां से आएंगे? स्कूल तो बनेगा, परंतु बच्चों के बिना कैसे चलेगा? सबने वापस आश्रम में पहुंचकर परस्पर परामर्श करके श्री चरणों में विनय की, प्रभु जिस जमीन पर आप स्कूल का निर्माण करना चाहते हैं वह तो पूरा जंगल है, वहाँ दूर दूर तक कोई मकान दिखाई नहीं देता। फिर ऐसे में बच्चे कहाँ से और कैसे आएंगे? स्कूल कैसे चलेगा? आप मुस्कुराने लगे और फरमाया, यहाँ केवल भारत का ही नहीं अपितु सारी दुनिया का सबसे अच्छा स्कूल बनेगा। अब समय आ गया है, अब शीघ्रता से इस स्कूल का निर्माण कार्य आरंभ कर दो। पहले 4 दीवारी बनाओ, बस फिर क्या था। आपने इसकी सब रूपरेखा तैयार करवाई, ठेकेदार को बुलाकर निर्माण का कार्यभार सौंप दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आई पानी की। उस जमीन में कहीं भी पानी की एक बूंद ना थी। निर्माण के लिए पानी की आवश्यकता थी। अब पानी आए तो आए कहां से? कई स्थानों पर बोरिंग करके जल निकालने का प्रयास किया गया, परंतु कहीं से भी एक बूंद जल ना मिला। आखिर में एक बोर और किया गया, जिसकी गहराई 830 फुट तक जाने पर भी केवल पाउडर ही हाथ आया। अगली बार जब आपने बेंगलोर में कृपा फरमाई तो आते ही फरमाया, स्कूल का निर्माण कार्य आरंभ हुआ या नहीं? 4 दीवारी बनानी आरंभ की। प्रेमियों ने हाथ जोड़कर विनय की, स्वामी जी वहाँ एक बूंद पानी नहीं है। ना जाने कितने बोरवेल बनाए, परंतु पानी नहीं निकला। अब तो आप ही कृपा कीजिए। ये सुनकर आपने फरमाया, चलो हम स्वयं चलते हैं। कुछ महात्मा भक्तों के साथ महाप्रभु जी उस स्थान पर पहुंच गए। एक स्थान पर पहुंचकर आपने नीच कर कमलों से वहां निशान लगाते हुए फरमाया कि इस जगह खुदाई आरंभ करो, जहां से अवश्य ही पानी निकलेगा। सबने श्री आज्ञा शिरोधार्य कर मिलकर उस स्थान पर खोदना आरंभ किया। घोर आश्चर्य, केवल 8 फुट की खुदाई करने पर ही देखा गया कि 4 फुट गहरा पानी खड़ा था। उसी 4 फुट पानी से सारा दिन चुनाई का काम होता। शाम तक वहाँ एक बूंद पानी न बचता। अगले दिन फिर वही करिश्मा। सब सेवक जन सेवा के लिए आते तो उसी स्थान पर 4 फुट पानी भरा हुआ देखते। सारा दिन प्रयोग में लाने पर शाम तक वहाँ एक बूंद न बचती। अब तो प्रतिदिन यही सिलसिला चलता रहा और आपकी कृपा, अपार कृपा से 2-3 मास के अंदर पूरी 4 दीवारी बनकर तैयार हो गई। आपने जब अगली बार कृपा की तो पूछा कि दीवार तैयार हो गई। भक्तों ने विनय की, प्रभु आपकी कृपा से ही ये असंभव दिखाई देने वाला कार्य संभव हुआ है। महापुरुष तो सेवकों के लिए सेवा के अखुट भंडार खोलते रहते हैं। स्कूल का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर आपने पूछा कि अब आगे कौन सा काम करना है। भक्तों ने विनय की, प्रभु यहाँ एक सत्संग हॉल का निर्माण हो जाए, ताकि जब भी महाप्रभु जी इस स्कूल में कृपा फरमाए तो नन्हे मुन्ने बच्चों और स्टाफ को श्री दर्शन
लाभ प्राप्त करने की सुविधा मिल सके। इस प्रकार प्रेमियों को पुनः सेवा की अनमोल दात बख्शकर आपने उनके जीवन में बहार ला दी। सत्संग हॉल और श्री गुरु महाराज जी के निवास के लिए कमरे का कार्य आरंभ हो गया। आपने अपनी निजी मौज से सब नक्शे तैयार करवाए और फरमाया कि इसके साथ साथ एक बगीचा भी बनाओ। श्री वचनों को श्रवण कर सब इस सोच में पड़ गए कि यहाँ बगीचा किस प्रकार बनेगा। बिल्डिंग तो तैयार हो जाएगी, लेकिन बगीचा बनाना तो कुछ कठिन जान पड़ता है। सारी जमीन पथरीली है और पानी की इतनी कमी है, आसपास कहीं हरियाली देखने को नहीं मिलती। बगीचा बन भी गया तो पानी कहाँ से आएगा और पानी के बिना इसकी देखभाल कैसे होगी। लेकिन श्री प्रभु जी के मार्गदर्शन में सब काम इतनी सरलता से हो गया कि गुरुमुख देखकर दंग रह गए। सत्संग हॉल और निवास स्थान के साथ साथ शानदार बगीचा भी बनकर तैयार हो गया। बगीचे में हरियाली तो है ही, यहाँ रंग बिरंगे सुगंधित पुष्प तथा आम के पेड़ भी लगाए गए। प्रति वर्ष स्टाफ के सभी सदस्यों और बच्चों को ये आम प्रसाद स्वरूप दिए जाते हैं। इसके पश्चात एक नई बिल्डिंग के क्लासरूम, लेबोरेटरी, प्रयोगशालाएं, प्रशासनिक विभाग आदि सब बनकर तैयार हो गए। इनके साथ साथ स्कूल का मुख्य निर्माण कार्य संपूर्ण हो गया। जून 1994 में आपने साय समय विवेकधाम आश्रम में कृपा की। अगले दिन प्रातः नीच कर कमलों से बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में इस स्कूल का शुभ मुहूर्त किया। अपने पावन मुखार बिंद से इसका नाम अनंत शिक्षा केंद्र फरमाया। साथ में आई हुई समस्त संगत एवं महात्मा जन एक अध्ययन कक्ष में जाकर बैठ गए और आपने उन्हें पावन कर कमलों से चौक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखा, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ये आपकी ही कोई ऐसी विलक्षण मौज थी कि ये अक्षर सीधी लाइन में ना लिखे गए, बल्कि लिखते लिखते ये अक्षर नीचे से शुरू होकर ऊपर की ओर चले गए। भक्तजन आपस में कहने लगे कि लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है। महाप्रभु जी की मौज को कौन जान सकता है। आप कुर्सी पर विराजमान हुए, श्री वचन हुए, जैसे लिखावट में ये अक्षर नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, वैसे ही ये स्कूल भी सदैव ऊपर की ओर जाएगा। इस स्कूल में लौकिक संसारी पढ़ाई तो होगी ही, साथ में रूह परमार्थ की पढ़ाई भी होगी। ये स्कूल दूसरे स्कूलों से भिन्न होगा। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे बहुत ही भाग्यशाली होंगे, जो निरंतर उन्नति के शिखर पर पहुँचते जाएंगे। यहाँ एक दिन ऐसा आएगा कि इसी स्कूल में पढ़े हुए बच्चे प्रसिद्ध डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वैज्ञानिक, मिनिस्टर आदि बड़े बड़े पद प्राप्त करेंगे। इस प्रकार बड़े बड़े वरदान और शुभ आशीष प्रदान कर आपने असीम खुशियाँ लुटाई। भगत मधु कपूर जी को इस विद्यालय का प्रबंधक बनाया। श्री प्रभु जी की कृपा से सरजापुर में स्कूल बनकर तैयार हो गया और इसका भव्य मुहूर्त पावन कर कमलों से संपन्न होने के पश्चात अब प्रश्न ये उठा कि बच्चे कहाँ से आएंगे। भगत जी ने एक अखबार में स्कूल का विज्ञापन दिया कि जिसमें लिखा था कि आनंद शिक्षा केंद्र विद्यालय का शुभ आरंभ हो गया है। जिस विद्यार्थी को इसमें प्रवेश लेना है वह कृपया यहाँ आकर प्रवेश ले लेवे। विज्ञापन देने के साथ छोटे छोटे गांवों में जाकर बच्चों के माता पिता को इस स्कूल के बारे में जानकारी देने के लिए छोटी छोटी पुस्तकें बांटी और बच्चों को यहाँ प्रवेश दिलाने के लिए प्रेरित किया। महाप्रभु जी जब बेंगलोर कृपा की तो अचानक ही एक कोने में पड़ी उस पुस्तिका पर दृष्टि पड़ गई। आपने पूछा कि ये क्या है। भक्तों ने विनय की, प्रभु इस पुस्तिका के माध्यम से हम गाँवों में जाकर सबको ये सूचना देने जा रहे हैं कि यहाँ एक नया स्कूल खुला है और उसमें बच्चों को प्रवेश दिलाएं। इन पुस्तिकाओं को उनमें बांटकर प्रचार करेंगे। आपने फरमाया ठीक है बांटो, परंतु बहुत थोड़े समय में ही इस आनंद शिक्षा केंद्र स्कूल में प्रवेश मिलना बहुत कठिन हो जाएगा। बेंगलोर से बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को यहाँ प्रवेश दिलाने के लिए आएंगे।
यहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी, इतनी जनता आएगी कि आप अपने ऑफिस में नहीं बैठ पाओगे। आज सचमुच ही वह समय आ गया है। भले कई वर्षों से ये देखा जा रहा है कि जब नई कक्षाएं आरंभ होती है तो प्रवेश के समय यहाँ इतनी भीड़ होती है कि प्रबंधकों को ये समझ ही नहीं आता कि किसको प्रवेश दें और किसको ना दें। श्री आज्ञानुसार यहाँ उन बच्चों को प्रवेश दिया जाता है जो अच्छे से पढ़ लिख कर अपना भविष्य तो बनाना चाहते हैं, परंतु उनके माता पिता उन्हें वैसा पढ़ाने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते। परंतु दयालु श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने इस स्कूल की फीस भी नगण्य रखने का आदेश दिया। साथ में ये फरमाया कि जिनमें सामर्थ्य ना हो उन बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। कोई भी बच्चा पैसा ना होने के कारण पढ़ाई से वंचित रह जाए, ऐसा कभी ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाए। इस प्रकार महापुरुषों ने अपनी अनंत कृपा और दयालुता की वर्षा केवल भक्तों पर ही नहीं की, अपितु जन साधारण भी इससे लाभान्वित हुआ और हो रहा है। कई वर्षों पश्चात कमेटी के सदस्यों ने कई बार इस स्कूल की फीस बढ़ाने के लिए श्री चरणों में विनय की। श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने फरमाया, हम तो चाहते हैं कि आप फीस पहले से भी कम कर दो ताकि गरीब माता पिता को कष्ट ना हो। हमने स्कूल अपने लाभ के लिए नहीं बनाना, ये स्कूल गरीब और संस्कारी बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया है। यहाँ के अध्यापक व अध्यापिकाएं पूरी लगन व परिश्रम से बच्चों को पढ़ाएं ताकि बच्चों का भविष्य अच्छे से अच्छा बन सके। वे यहाँ से पढ़कर जाएं तो आगे जाकर उन्हें उच्च पद प्राप्त हो सके। आज यहाँ से पढ़े हुए बच्चे नासा में चुने गए हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियां पा रहे हैं। ये सब श्री सतगुरु दाता दयाल जी की अनंत करुणा और दयाद्रता का परिणाम है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।